हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर की एक्सरसाइज 13.2 की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। आपके पास कोई कॉन है और जो क्या है आपका हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंडिंग है, तो कुछ इस तरह की शेप होगी। फिर वो कह रहा है आपको विद द बोथ द रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इन दोनों की जो रेडियाई हैं वो आपके कितने हैं, 1 सेंटीमीटर है। तो आपको रेडियस दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो उसके बाद वो कह रहा है आपको एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस। इसका जो हाइट है कोन का वो आपका किसके बराबर है, रेडियस के इक्वल है। तो यानी कि ये भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। तो हाइट ऑफ द कोन कितना होगा आपके पास, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ द पाई। आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम बेसिकली क्या होगा, देखो एक शेप आपकी ये है, एक शेप आपकी ये है। तो बेसिकली जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, आपका वॉल्यूम ऑफ शेप बराबर है आपका किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप प्लस में वॉल्यूम ऑफ सेकंड शेप। क्लियर। फिर वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप क्या है, बेसिकली ये कौन है, सॉरी फर्स्ट शेप क्या है, हेमिस्फीयर है। सेकंड शेप क्या है आपके पास, कौन है। तो फर्स्ट शेप क्या है आपका, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो आपका किसके बराबर होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होगा। प्लस में वॉल्यूम ऑफ सेकंड शेप क्या है आपके पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो यहां से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 1/3 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा आपके पास, पाई भी कॉमन ले लेते हैं, आर भी दोनों में क्या है आपका सेम है। तो मैं पाई आर स्क्वायर को क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। तो यहां से पाई आर स्क्वायर इनटू में क्या होगा आपका 2 इंटू में आर प्लस में आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो प्लस में क्या आएगा, एच आएगा। आई होप आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। तो यहां भी जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/3 पाई की फॉर्म में निकालना, तो मैं पाई को पाई लिखा हूं, आर की जगह कितना होगा, 1 का स्क्वायर होगा और इंटू में 2r, आर कितना है 1 है, 2 इंटू में 1 होगा प्लस में आपका हाइट कितना है 1 है, हाइट 1 हो जाएगा। तो 1/3 इंटू में पाई इंटू में क्या होगा 2 प्लस में 1 और 2 प्लस में 1 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो यहां से 3 से 3 कैंसिल, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पाई आएगा। सेंटीमीटर है आपकी यूनिट, तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका वॉल्यूम ऑफ दिस शेप जो निकल के आ रहा है वो कितना है, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, राचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर। आपको कहता है कि कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको कहा गया है एक आपका मॉडल बनाना है जिसकी शेप क्या है, सिलेंडर विद द 2 cones attached to at its 2 end of using a thin aluminium sheet। आपको कहते हैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को क्या करना है, मॉडल बनाना है जो कि कैसा है, सिलेंडर है और उसके जो बोथ एंड हैं वहां पे क्या लगाना है, 2 कोन लगाने हैं। कुछ ऐसा होगा हमारा, ठीक है। फिर वो उसको कह रहा है, उसके बाद कह रहा है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज द 3 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है आपको एंड द लेंथ इज द 12 सेंटीमीटर। इसकी पूरे की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। फिर वो कह रहा है आपको इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ द 2 सेंटीमीटर। जो दोनों कोन हैं आपके, इनकी जो हाइट है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। इसी तरह से यहां से इसकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर वो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट राचेल मेड। तो आपको बताना है इसके अंदर कितनी वॉल्यूम ऑफ द एयर आपकी आ सकती है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली जो जो शेप है यहाँ पे उनका सबका क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे और उनको एड ऑन कर देंगे। तो ये एक शेप है आपके पास, ये दूसरी शेप है, ये आपके पास तीसरी शेप है। तो फर्स्ट शेप क्या है आपके पास, कौन है, सेकंड शेप भी क्या है आपका सिलेंडर है, थर्ड शेप क्या है, कौन है। तो बेसिकली वॉल्यूम होगा जो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप, या मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ कौन
1 प्लस में वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सिलेंडर होगा, ठीक है, इसको हम सेकंड शेप कह देते हैं, प्लस में आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थर्ड शेप या कोन होगा, जो कि हमारी क्या है, थर्ड शेप है। अब फर्स्ट जो शेप है हमारी वो कोन है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होगा, प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो आपका जो ये कोन है और ये जो कोन है दोनों की हाइट भी सेम है और दोनों का आपका रेडियस भी क्या है, सेम है। तो बेसिकली ये जो वैल्यू निकल के आएगी और ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, ये भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो एक 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को क्या कर सकते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको क्या कर सकता हूं, मैं हटा सकता हूं। तो यहां से जो वैल्यू फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास वो क्या है आपका 2/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे एक चीज और कर लेते हैं हम, आर यहां पे ये लिख लेते हैं, ये कोन का है, एच ये भी कोन का है, आर ये क्या है आपका सिलेंडर है, हाइट ऑफ द सिलेंडर है, ठीक है। क्योंकि आपके यहाँ पे एच दोनों में क्या है, अलग अलग है, इसलिए हम इसको मेंशन कर देते हैं। ये आपका हाइट ऑफ द कोन है, ये आपका रेडियस ऑफ कोन है, ये रेडियस ऑफ सिलेंडर है, ये आपका हाइट ऑफ द सिलेंडर है, ठीक है। अब आपका कॉमन क्या क्या आएगा। अच्छा, अब हम रेडियस और हाइट निकाल लेते हैं। पहले हम कोन की निकाल लेते हैं। यदि मैं कोन की बात करूं तो आपका जो रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा, देखो इसका जो पूरे का डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना होगा 3/2 होगा। जो आपका सिलेंडर का रेडियस होगा वही आपका क्या होगा, कोन का होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं जो रेडियस होगा वो कितना आएगा 3/2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। इसी तरह से हाइट ऑफ द कोन देखो आप कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हाइट आपका किसके बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद अब हम सिलेंडर की डिटेल निकाल लेते हैं। सिलेंडर की हम यहां लिख लेते हैं। सिलेंडर का हमें क्या चाहिए, रेडियस और हाइट चाहिए। तो रेडियस आप देखो, रेडियस इसका भी कितना होगा 3/2 होगा, क्योंकि आपका पूरे मॉडल का ही जो डायमीटर दिया गया है वो 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। इसी तरह से हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, देखो ये पूरी मॉडल की हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर है। यहां से लेके आपका यहां तक क्या है, सिलेंडर है, बाकी क्या है, कोन है। तो कोन की हाइट हमें दी गई है, ये कितनी थी 2 सेंटीमीटर थी, और यहां से लेके ये कितनी थी आपके पास 2 सेंटीमीटर थी। यदि मैं पूरे में से ये माइनस कर दूं, ये माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा। तो पूरा आपका 12 है, 12 में से 2 गया 10, 10 में से 2 गया 8, तो ये आपका कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। तो बेसिकली आपके पास जो हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गया वो कितना आएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सब वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो आप देखो रेडियस ऑफ द कोन आपका कितना निकल के आया था 3/2 आया था, रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना आया था 3/2 आया था। तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच सी प्लस में पाई आर स्क्वायर सी वाई इंटू में एच हमारा फॉर्मूला बन के आ रहा है। तो जहां पे हम कॉमन ले लेते हैं, ये हमारा था कॉमन क्या आएगा आपके पास यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इंटू में क्या आएगा आपका 2/3 आपका क्या आएगा एच सी आएगा, प्लस में आपका क्या आएगा एच सी वाई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई कितना है आपका 22/7 है, और आपका आर कितना है, आर आप देखोगे तो 3/2 है हमारे पास, इंटू में 3/2 और इंटू में आपका क्या आएगा 2/3 और एच सी हमारा क्या था, कोन था, कोन की हाइट कितनी है 2 है, प्लस में आपका एच सी वाई 8 होगा। तो यहां से इसको सोल्व कर देते हैं। इसको सोल्व मैं यहां कर लेता हूं। तो 22/7 इंटू में आपका क्या है 9/4 लिख सकते हैं, 3 × 3 करेंगे तो 9/4, और इंटू में क्या आएगा 2 × 2 4/3 प्लस में 8। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 प्लस में 8 या 24, और मल्टीप्लाई में आएगा आपका
9/4 इंटू में 22/7। तो यहाँ से 22/7 इंटू में 9/4 इंटू में कितना होगा 28/3 होगा। तो यहाँ से 7 और 4 28 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 पे 3 के टेबल पे 9 3 पे आएगा आपका 22 गुना में 3 कितना आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। आपको कह रहे हैं कि कोई गुलाब जामुन है हमारे पास और उसके अंदर क्या है आपका सिरप है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो सिरप की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30% ऑफ वॉल्यूम। जो आपका गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% उसमें क्या है सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन द 45 गुलाब जामुन। आपको बताना है हाउ मच सिरप इन 45 गुलाब जामुन। ठीक है, आपको ये बताना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप है। ईच शेप लाइक ए सिलेंडर, वो कह रहे हैं कि सभी की शेप कैसी है आपकी सिलेंडर की जैसी है। ये हमने सिलेंडर बना दिया है, ठीक है। और वो कह रहा है आपको विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। इसके दोनों साइड में क्या है हमारे पास 2 हेमिस्फीयर है, उसकी पूरी लेंथ जो है आपकी कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको एंड द डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो आपका कितना है 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, इसका हाफ कर दिया मैंने, ठीक है। अब वो कह रहा है आपको एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, बस यही दिया गया है। और पाई की जो वैल्यू लेनी है हमें वो कितनी लेनी है 22/7। आपको इसका क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालना है, ठीक है। कितने में 45 गुलाब जामुन में। तो हम एक गुलाब जामुन में सिरप की अमाउंट निकाल लेते हैं, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा क्या होगा अमाउंट ऑफ द सिरप इन द 45 गुलाब जामुन। देखो अब सिरप है जो वो कितना है 30% ऑफ द वॉल्यूम है। तो बेसिकली सिरप का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास 30% ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका आपका गुलाब जामुन का, ठीक है। हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालना है। और वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन बेसिकली क्या है आपकी 3 शेप है, 1 शेप 2 शेप 3 शेप। तो बेसिकली जो वॉल्यूम होगा हमारा वो किसके बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप प्लस में सेकंड शेप प्लस में थर्ड शेप। फर्स्ट शेप क्या है हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर क्या होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब होगा, प्लस में सेकंड शेप क्या है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच होगा, थर्ड क्या है हमारे पास अगेन 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि आपकी पहली और थर्ड शेप है जो वो क्या है हेमिस्फीयर है, और जो सेकंड शेप है वो आपका क्या है सिलेंडर है, ठीक है। तो ये आपका जो हेमिस्फीयर है ये जो हेमिस्फीयर है इन दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। तो मैं ये लिख सकता हूं इनटू में 2, और यदि मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है 4/3 इंटू में पाई आर क्यूब प्लस में पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर क्या है आपका रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर है, ये पार्ट हमारा क्या है हेमिस्फीयर है, ये रेडियस किसका है आपका सिलेंडर का है। अब यहाँ पे देखो दोनों का जो रेडियस है वो कितना होगा 1.4 होगा। ये जो रेडियस है आपका सिलेंडर का वही रेडियस किसका है आपका हेमिस्फीयर का है। तो मैं यहाँ पे आर और आर क्या लिख सकता हूँ सेम लिख सकता हूँ, बट हमारी हाइट किसकी लेनी है सिलेंडर की लेनी है। हाइट सिलेंडर की क्या होगी आपकी यहां से लेके यहां तक की होगी, ठीक है। अब यदि यहां से लेके यहां तक का जो रेडियस है वो 1.4 है, तो ये भी कितना होगा 1.4 होगा, और यहां से लेके ये भी कितना होगा 1.4 होगा। यदि मैं पूरे में से 5 सेंटीमीटर में से ये माइनस कर दूं ये माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा ये आएगा आपके पास, इसको क्या कह रहे हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो वो किसके बराबर हो जाएगा आपका 5 माइनस में पूरी 5 है, माइनस में क्या करेंगे 1.4 माइनस में 1.4, तो ये कितना निकल के आएगा 5 माइनस में 2.8 यानी कि 2.2। तो आपके पास जो निकल के आ रही है वैल्यू हाइट ऑफ द सिलेंडर वो कितनी है 2.2 है। तो यहां से
हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब है, तो बेसिकली पाई और आर स्क्वायर क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा 4/3 आर प्लस में एच, ये होगा। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 1.4 है, एच की वैल्यू कितनी है हमारी 2.2 है, ये हमने एच निकाला था, एच ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस हमने फाइंड आउट किया 1.4 इंटू में 1.4 अपॉन में 100 और इंटू में, इसको मैं रफ कर रहा हूं थोड़ा सा, और यहां से 4/3 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 1.4 प्लस में एच कितना है आपका 2.2। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर देते हैं। यहां पे हम इसको सोल्व कर देते हैं 22/7 इंटू में क्या करेंगे 14 इंटू में 14 अपॉन में 100, पॉइंट के नाम का हमने 100 लगाया था, और अपॉन में ये 10 लगा देते हैं, अपॉन में 10 लगा देते हैं। 14 गुना में 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका 56 आएगा, अपॉन में कितना होगा आपका 30 प्लस में 22/10 आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा अंदर, वो कितना आएगा आपका 30 आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 30, तो ये कितना हो जाएगा आपका 56 प्लस में 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 गुना में 22 कितना होगा आपका 66, और ये कितना आएगा आपका 7 से काट देते हैं 2, तो 22 गुना में 2 44 गुना में आपका 14 अपॉन में कितना होगा 100, तो 44 इंटू में 14 अपॉन में 100, ये कितना हो जाएगा 6 6 12 5 6 11 और 1 12 अपॉन में 30 होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकल के आई है ये हमारा वॉल्यूम है किसका, गुलाब जामुन का। अभी हम इसको आगे सोल्व नहीं करते। ठीक है, तो अभी हमारा जो सिरप है वो किसके बराबर है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम है, 30% है, तो 30% को क्या लिख सकते हैं 30 अपॉन में 100, और इंटू में क्या आएगा वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम हमने ये फाइंड आउट किया था 44 इंटू में आपका क्या होगा 14 होगा, और इंटू में क्या होगा आपका 122 अपॉन में 100 इंटू में 30 होगा। और हमें किसका निकालना है फॉर द 45 गुलाब जामुन निकालना है, तो 445 गुलाब जामुन क्या हो जाएगा आपका 445 गुलाब जामुन हो जाएगा इंटू में 45, तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं, और इनकी आप मल्टीप्लाई कर लो, इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी आपकी, आप करके देख लेना, ये लगभग आपका आएगा 338.184, एक सेकंड करके ही देख लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई। हम 45 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 44 कर देते हैं, 5 का 20, 4 का 16, 2 18, 180, 0 8 9 180, और उसके बाद हमारा है 45 की 44 से मल्टीप्लाई कर ली, अब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 198 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, 800 का 32, 3 9 36 और 3 आपका कितना होगा 39, 3 4 4 3 7, तो 198 होगा। ये आपका आ जाएगा 2 9 8 17 और 9 7 16 17 2 2772। अब इसकी क्या करेंगे हम 122 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2772 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे 122 से, 2 गुना में 2 4, 7 गुना में 2 14, 7 गुना में 2 14 और 1 15 का 1, 2 गुना में 2 4 1 5, दोबारा से आपकी यही की यही आएगी 55 44। ठीक है, और 1 से करोगे तो आपका हो जाएगा 27 72, 4 8 और 5 4 9 2 11, और आपका आएगा ये 8 5 10 और 7 17 और 1 18 और 7 5 12 13 और 3, ये आएगा आपके पास, एक जीरो भी थी हमारी, तो ये आएगा 338 184 जीरो अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 100 इंटू में 100, तो एक जीरो से एक जीरो में 3 जीरो है 1 2 3
आपका आंसर हो जाएगा 338.18। आपको अप्रोक्सीमेटली बताना है तो वो कितना हो जाएगा 338। आपका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।